जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2020 को। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम कवर करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, बेहतर बनाएंगे अपने एग्जाम को, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको कवर करके एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो काका कालेकर के द्वारा की गई थी प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट और किसी क्षेत्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की एक पहल है जिसकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? तो ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। योजना से पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच में संसाधित किया जाता है। तो एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दुबई में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन जो है शब्द जो है अनुसूचित जातियों के जो है सदस्य व्यक्तियों के लिए किया था, हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे। हरिजन मतलब जो हरि को प्रिय हैं। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं? तो बने थे परवेश रावल। करंट का क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी करंट का क्वेश्चन है। जून 2020 में यूएनएडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो नेत्रा मोहन दास को नियुक्त किया गया था। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो मांडले जेल में जो है इस समय जो कि म्यांमार में पड़ता है, उसमें लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जो है, जिनका पूरा नाम है, इन्होंने ही गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। और इनकी एक दो पत्रिका बहुत बार पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन भी किए थे, होम रूल लीग की स्थापना भी किए थे, तो इससे भी संबंधित हैं। और महाराष्ट्र के गद्दावर नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। महान विभूतियों में से एक है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1998 में शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वालामुखी ज्वारनदमुखी रूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है?
कौन सी है? तो उड़ीसा में पाई जाने वाली लेगून जो है, सबसे बड़ी लेगून झील खारे पानी की, कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। एक बात और जान लीजिएगा, आप इसमें कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो आपको ऑप्शन पे लगाना रहेगा चिल्का झील। और अगर पूछा जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको लगाना रहेगा सामहर झील। इसमें भी कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे ज़्यादा खारा पानी की झील वो भी आपका सामहर झील ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, तो वो है सेंसन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ये भी योजना से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, NSSO भारत सरकार के सांख्यिकीय मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पायरिया एक जीवाणुजनित संक्रमण है। पायरिया एक जीवाणुजनित संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारिक छोड़ दिया जाए तो दांतों को नुकसान हो सकता है, दांत गिर सकते हैं, दांत काले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीडोलॉजी प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया था 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है पटियाला में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पटियाला में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार माध्यम जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यह कॉमन क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चनों में 3-4 शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 2020 में अर्जुन पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब 15 लाख मिलता है अर्जुन पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहा जाता है। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करंट का क्वेश्चन है, IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे? तो KL राहुल थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना
1206 में की गई थी। और पहला शासक कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक, और इसे चाहे कहिए चाहे मामलुक वंश का प्रथम शासक कहिए, गुलाम और मामलुक दोनों एक ही है। और 1210 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन डैश डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, तो वो कहलाता है बजट। बजट तो नहीं कहा जाता है, लेकिन उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राजगीर नृत्य महोत्सव जो है वो बिहार में होता है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी को से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। और जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू, माउंट आबू पर स्थित है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो आर के शनमुखम शेट्टी जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, होजागिरी नृत्य सियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का उद्धारक कौन कहा था? तो इसको भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, दाद किसके कारण होने वाला त्वचा संक्रामक है? तो ये कवक के कारण होने वाला त्वचा संक्रामक है। दाद में त्वचा कवक लगता है जिसे फंगस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पट्टादकल और में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की पल्लवों पर विजय के स्मृतोत्सव में के रूप में मनाया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं? तो वो है किरण बेदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किरण बेदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। नेयर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयर नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो केरल में स्थित है नेयर बांध, जो कि नेयर नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध
सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्यों चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो 68 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। अब इसका मतलब आप जान लीजिए, प्रमुख महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित पूछे जाते हैं, और प्रमुख जनजातियों के जो है त्योहार है, महोत्सव है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना हल करने के बाद में, मान लीजिए यही आप देख रहे हैं, तो इतना हल करने के बाद में आपको अनुमान तो लग ही गया होगा। अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको अपना सही करना है तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा, और वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित भी प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 4-5 टॉपिक है इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपका समझ लीजिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जनजाति से संबंधित प्रश्नों को आप अगर देख लेंगे तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन। और आप किसी भी एग्जाम का अगर पेपर उठाकर देख लें, सब में ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो ये है चांदी। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो कई एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसीलिए जो कॉमन रहे सभी एग्जामों के लिए उसको तो आप रट ही लीजिए ना। जो अलग से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस का, और 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग का, और 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, और 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर का। मान लीजिए और किसी वनडे एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो जीएस में पूछा जा रहा है, जो मैथ के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग के हैं, उन सभी को तो आप एक बार तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो वो सभी एग्जाम में तो काम आएगा। एक बार जैसे कहते हैं कि जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो सबके लिए, सभी एग्जामों के लिए सरल हो जाता है ना। तो इसी को देखते हुए, समझते हुए आप ऐसा कार्य करिए कि आपको सफलता मिले। हम भी यही सोच रहे हैं कि अपने तरफ से प्रयास भी करेंगे कि आपको लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर कराएं। फिलहाल अभी तो जितना करवा पा रहे हैं उतना करवा रहे हैं, आगे जो होगा वो कराएंगे। मैथ्स के भी वीडियो लेकर आएंगे, साल भरवाएंगे सारा, लेकिन अभी नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं मेरे पास। मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंख होते हैं। शंकुधारी सदाबहार वनों में, जहाँ पे एक बार जान लीजिएगा, जहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसता है, वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो कटीले पौधे होते हैं और शंकुधार पौधे होते हैं। मरुस्थल जहाँ होते हैं, जैसे नागफनी जो है, अब देख लीजिए एक उदाहरण आपके पास है ही है, जो मरुस्थलों में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? तो चोल राजवंश की स्थापना जो है वो विजालय के द्वारा की गई थी, विजालय चोल के द्वारा की गई थी। और राजेंद्र चोल जो हैं ये प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडोनेशिया पर भी कब्जा कर लिया था, इंडोनेशिया तक इनका साम्राज्य फैल चुका था। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्रतापी राजा थे चोल साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में
स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है, सॉरी, कानून मंत्री जो है वो B.R. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। और प्रधानमंत्री जो है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है। यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये बैसाखी का त्यौहार है, जिसे बैसाखी का त्यौहार कहते हैं। इसी को मनाते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी दिन इकट्ठा हुए थे बैसाखी के मौके पर। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से कुछ में पूछा गया है, ये कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष CRO मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सर सैयद अहमद खान जो है वो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम जो है विश्वविद्यालय जो है, द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो बैरन द्वीप पे जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और बैरन द्वीप का अब नाम बदल गया है, अब इसमें नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो है इल्बर्ट बिल पारित किया गया था 1883 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल का मतलब यही था कि जो है भारतीय जजों द्वारा, जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों को जो है, जो अंग्रेज अपराधी थे उनको उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते थे। अंग्रेज कहते थे कि जो है भारतीय हमारे ऊपर इतने अभी सभ्य नहीं हो चुके हैं कि वो हमारे ऊपर मुकदमा चलाएं। यही सब बात थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में दिया गया है संविधान के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं।